जय जिनेन्द्र बंधु, लीजिए प्रस्तुत है संस्कार मंजूषा का वाचन। पेज नंबर 113, 55वां दिन। आप बच्चे को मामूली नमक मिर्च की थोड़ी थोड़ी सब्जियां अवश्य खिलावें, जैसे लौकी, तुरई, टमाटर, टिंडा, परवल, कद्दू आदि। बच्चा सब्जी नहीं भी खावे तो भी खिलावें, उसकी आदत डालें। सब्जी खाने से शरीर में प्रोटीन, विटामिन एवं पानी की कमी नहीं होती। पेट जल्दी साफ हो जाता है, कब्ज की शिकायत नहीं रहती। सब्जी नहीं खाने से कब्जी हो जाती है और कब्ज सभी बीमारियों की जड़ है। शायद इसीलिए लगभग सभी बीमारियों में फल सब्जियां लाभदायक बताए गए हैं। अतः आप शुरू से ही बच्चे को सब्जी खाना अवश्य सिखावें, ताकि सब्जियों से प्राप्त होने वाले प्रोटीन एवं विटामिन की कमी ना हो जावे। नहीं तो उसकी आपूर्ति के लिए भी औषधियाँ खानी पड़ती हैं। यदि आप बच्चे को अभी सब्जी खाना नहीं सिखाएंगी तो भविष्य में बच्चों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा तथा कहीं बाहर भी गए तो मांग कर खाना पड़े या भूखा रहना पड़े। यदि सब्जी खाने की आदत है तो अच्छी तरह से भोजन हो जाएगा, क्योंकि हरी सब्जियां तो लगभग हर घर में मिल ही जाती हैं। मान लिया कभी ऐसी कोई बीमारी हो गई और डॉक्टर ने सब्जियां खाने के लिए कहा तो भी तकलीफ नहीं होगी। बच्चे को हरे मटर, चना, सेम, अंगूर, पके केला आदि अधिक मात्रा में नहीं खिलावें। यदि थोड़ा कभी खिलावें तो ध्यान रखें बच्चा केला आदि ठंडी चीज़ें खाकर पानी नहीं पीवें, क्योंकि केला आदि खाकर पानी पीने से खांसी हो जाती है। हरे फल सब्जियों में आयरन की मात्रा भरपूर रहती है। इनको खाने से शरीर में कभी ब्लड की कमी, एनीमिया आदि बीमारियां नहीं होती। बच्चा यदि सब्जी नहीं खाए तो यह भी कह सकती हैं कि तुम फल सब्जियां नहीं खाओगे तो बीमार हो जाओगे। फिर डॉक्टर इतने बड़े बड़े इंजेक्शन लगाएगा, इंजेक्शन के डर से भी बच्चा खाने लगेगा। या किसी डॉक्टर, अध्यापक, संत आदि से भी कहलवा सकते हैं कि बच्चों को सब्जियां अवश्य खानी चाहिए। अधिकतर बच्चे अपने मित्रों को देखकर उनके जैसे ही खाना पीना, पहनना, खेल खिलौने आदि पसंद करते हैं। अतः जो मित्र सब्जियां आदि सभी चीज़ें खाते हैं उनका नाम बताकर उनको अपने घर पर उसके साथ बैठकर खिलाकर, या मामा बुआ आदि के बच्चे जो खाने में किसी प्रकार से नखरे नहीं करते हों, सहज रूप से खा लेते हों, थोड़े दिन उनके साथ रखें, उनको अपने घर पर बुलाकर रखें, ताकि उनको देखकर बच्चा जब चीज़ें खाना सीख जावे। यदि बच्चा कोई ऐसी चीज़ खाने की जिद करे जो अपने कुल में खाने योग्य नहीं है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या मात्र पाप की ही कारण है, वह उसे न खाने दें। जैसे किसी के घर में आलू प्याज नहीं खाए जाते और मांस, अंडा आदि सर्वथा पाप के ही कारण हैं, तो मांस, अंडा आदि के लिए अहिंसा का महत्व एवं पाप के फलों की कहानी आदि के माध्यम से समझाकर किसी भी हालत में नहीं खिलावें और शेष चीज़ों को दूसरी चीज़ के नाम से भी खिला सकते हैं। आलू के स्थान पर केला, टिंडा, लौकी आदि दालों में भी यदि एक ही दाल पसंद करता है तो दूसरी दालों को उसके नाम से खिलाई जा सकती हैं। इसमें छल और झूठ का दोष लगेगा ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसमें बच्चे के स्वास्थ्य एवं उसको सब चीज़ें खाना सिखाने का उद्देश्य है। क्योंकि बच्चे की दृष्टि में स्वाद की अपेक्षा चीज़ के नाम में ज़्यादा आकर्षण होता है। वह तो जो अड़ोस पड़ोस, मित्र आदि खाते हैं वही चीज़ें खाना अच्छा समझता है। इसी प्रकार घी, मीठा दूध आदि सभी चीज़ें खाना पीना अवश्य सिखावें। डॉक्टरों का कहना है कि माँ के दूध में लौह तत्व की, विटामिन सी की कमी होती है। उसकी पूर्ति के लिए 3 से 4 महीने के बच्चे को मौसम्बी, संतरा, टमाटर आदि का रस थोड़ा थोड़ा चम्मच में पिलाना चाहिए। तब नींबू के रस में पानी मिलाकर पिलाना चाहिए।
इनके रसों के उपयोग से बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और शारीरिक विकास भी अच्छा होता है। नोट: यदि सब सब्जियां नहीं भाती हों तो 2-4 फल सब्जियां जो बच्चे को भाती हों उनको विशेष रूप से घर में बनावें, रखें और लावें। आज का वाचन इतना ही। तब तक के लिए गुरुमाँ के चरणों में वंदामि गुरुमाँ, वंदामि गुरुमाँ, वंदामि गुरुमाँ।